हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने वाले हैं। 7.2 जो है कॉन्ग्रुएंसी पर आधारित चैप्टर है और इस चैप्टर का सभी प्रश्न जो है VVI हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन जो है हम लोग इजी वे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोचिंग का सहारा ना लेना पड़े। अब कोचिंग का ही आनंद जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा और जितना आसान से आपको कोचिंग में समझाया जाता है उससे भी इजी वे से आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम इस चैनल के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का 1 क्वेश्चन समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि 2 थ्योरम है, उस थ्योरम को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि यह एक्सरसाइज जो है आपको इजी वे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग 2 थ्योरम जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल पर उस प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो चलिए क्या है पहला प्रॉपर्टी, देखिए थ्योरम 7.2 दिया हुआ है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो, उसका अपोजिट साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ कहता है कि यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान चलिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका यह साइड ABC है, जिसमें AB इजकल टू क्या है, AC है। AB इजकल टू AC है तो कहता है इसका अपोजिट है, AB का अपोजिट एंगल C है और AC का अपोजिट एंगल B है। तो यहाँ पर कहता है कि यदि 2 साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल माने इसका एंगल B है और इसका एंगल C, यह इक्वल हो जाएगा। यही 7.2 में कह रहा है, लेकिन यह कब होगा, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तब। ठीक है, अब आइए थ्योरम 7.3। यह क्या कहता है थ्योरम, तो यह कहता है, पहले आपका इसका थ्योरम के बाद जो है बुक में लिखा हुआ वह दिखा देते हैं आपको। तो अभी 7.2 जो थ्योरम देखे उसी का अपोजिट है यह। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसके अनुसार कहता है कि कोई यदि ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का कोई भी इक्वल एंगल है और उस एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा। मतलब इस B है तो B का अपोजिट एंगल AC है, C का अपोजिट एंगल AB है। तो कहता है कि यदि B इजकल टू एंगल C हो तो इसका अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड AB इजकल टू AC होगा, यह कहना चाह रहा। तो जस्ट इसका क्या है, वॉइस वर्सा है, कन्वर्स है। ठीक है, 7.2 और 7.3 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि 2 साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसमें कहता है कि यदि 2 एंगल इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो चलिए इसी दोनों थ्योरम पर यह एक्सरसाइज है 7.2। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन A टू O सो दैट, फर्स्ट प्रूव करके दिखाना OB इक्वल टू OC और सेकेंड प्रूव करना है कि AO बाइसेक्टर एंगल A को जो है एंगल A को AO जो है बाइसेक्ट करता है। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में जो होता है वह प्रूव करने वह गिवन से स्टार्ट होता है। गिवन का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। तो हम लोग जानते हैं कि जिस ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC होगा उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C जो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अनुसार आपका हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अनुसार उसका अपोजिट एंगल भी हो जाएगा। तो गिवन का बात हो गया। उसके अलावा इसमें क्या करना है कि इस दोनों का बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर,
दोनों का बाइसेक्टर जो है जहाँ पर मिलता है उसका नाम कह रहा है कि ओ है, और फिर कहता है कि ए को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आ रहा है से देखिए, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो मान लीजिए कि इधर एंगल 1 रखते हैं तो इधरों भी एंगल 2 रखते हैं तो ये दोनों इक्वल होगा, ये 3 रखते हैं, ये 4 रखते हैं तो ये भी दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि ये दोनों एंगल का ही बाइसेक्टर है। तो ये आपका गिवेन का हो गया इतना तरह का चीज़। अब आपको टू प्रूव करके क्या दिखाना है, फर्स्ट प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, और सेकेंड प्रूव करना है कि यह भी जो है बाइसेक्टर ओ ए जो है, ठीक है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ यदि आप हम कोई नंबर दे देते हैं 5 और 6 तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। यदि 5 और 6 इक्वल आ गया मतलब यह लाइन बाइसेक्टर हो गया। तो आइए अब हम लोग प्रूफ करते हैं, कंस्ट्रक्शन का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे होगा, हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो आसान तरीका है कि इस ट्रायंगल के अनुसार जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये ट्रायंगल जो है नीचे, ट्रायंगल ओ बी सी, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं इसमें कि एंगल बी जो है वह सी के इक्वल है, गिवेन दिया हुआ है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यह क्या है, गिवेन है। और इसमें जानते हैं कि इसका एंगल बी का यदि हम हाफ कर देते हैं और एंगल सी को भी हाफ कर देते हैं तो एंगल बी का हाफ क्या होगा बताइए। एंगल बी का हाफ या तो 1 होगा न तो 2 होगा, या सी का हाफ या तो 3 होगा न तो 4 इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो सी का हम, क्योंकि हमको प्रूफ नीचे हमको एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है, माने इक्वल लाना है, इसलिए करेंगे, क्योंकि इसका रीजन भी बता दे रहे हैं। तो एंगल बी का हाफ जो है एंगल 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एंगल सी का हाफ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 लेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में, फिर से देखिए हम फिगर को बना देते हैं इक्वल बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 4 है। तो जब जानते हैं कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, इसलिए कह सकते हैं कि एंगल जब है तो कह सकते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया, लेकिन कौन रीजन से, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उस आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपको क्या कर दिए, दोनों साइड इक्वल कर दिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें एक और प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या होगा कि इस जो ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं उस ट्रायंगल में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम फिगर को थोड़ा सा आगे ले बढ़ाते हैं। अब यह और यह दोनों ट्रायंगल्स हम लोग को, मतलब इसका नाम जाने रहे हैं कि ए है, बी है, सी है और यहाँ पर ओ है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो एक का नाम है ए ओ बी और सेकेंड ट्रायंगल का नाम है ए ओ सी। अभी दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो पहले ही से गिवन में है कि इस साइड की इक्वल है। अब अभी प्रूव करके ला दिए हैं, ई जो है इसके इक्वल है, अभी फर्स्ट प्रूफ में किए थे। ठीक है, और तो इसमें क्या होगा कि 3 गो चीज़ इक्वल करना होगा। 3 गो चीज़ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको 3 चीज़ इक्वल आना चाहिए, 3 साइड या एंगल। तो देखिए 2 गो तो क्लियर दिखा रहा है, और तीसरा देखिए यह आपका है, कॉमन है दोनों में, इसलिए कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी गिवेन है। दूसरा ओ बी इक्वल टू ओ सी फ्रॉम फर्स्ट प्रूव्ड। ठीक है, और तीसरा जो है ओ ए इक्वल टू ओ ए, इसको कॉमन कहा गया है।
तो यह 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशंस हो गया। इसलिए आप ट्रायंगल जान रहे हैं कि ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी का। कौन रूल से? तो देखिए भी साइड है, भी साइड है, भी साइड है, तो जानते हैं कि एस 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 जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है उस रूल से। तो जब इक्वल हो गया तो यहाँ पर आप एंगल 5 रखे हैं और इधर एंगल 6 रखे हैं, तो जानते हैं कि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कह सकते हैं एंगल 5 इजकल टू एंगल 6। कौन रूल से? बाई सी पी सी टी से। और जब ये 5 और 6 जब ई या इक्वल हो गया मतलब हो गया कि ओ ए का है बाइसेक्ट एंगल ए बी हो जाएगा। हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यह भी आपका सेकेंड वाला भी प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इजकल टू ए सी। तो फिगर बन चुका है। हम लोग फिगर के अनुसार दूसरा क्वेश्चन का पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में दे दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये बी सी का क्या है? ए डी जो है बाइसेक्टर है, मतलब यह साइड और यह साइड इक्वल है। मतलब आप कह सकते हैं कि बी डी इजकल टू डी सी, यह गिवन है। और क्या है? यह परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये भी है, मतलब इसका दोनों साइड 90 डिग्री है। यही चीज़ आपका गिवन है और आपको प्रूव करके दिखाना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बी इजकल टू ए सी, मतलब यह साइड और यह साइड इक्वल होता है, यह प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग पहले एक ट्रायंगल ही लेंगे, एक ट्रायंगल ही लेंगे। इस ट्रायंगल का आप प्रूफ में देखिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं होगा। प्रूफ में है ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इसमें 3 गो चीज़ इक्वल करना है ताकि यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको 3 चीज़ खोजना होगा इक्वल। तो एक चीज़ तो आपको पता होगा कि यह इसके इक्वल है, दूसरा है कि यह देखिए दोनों 90 डिग्री है, यह भी एंगल और यह भी एंगल। इस एंगल का नामकरण करना है तो 1 और 2 रख दीजिए नाम। ए डी एंगल ना लिखना है तो एंगल 1 और एंगल 2 दे सकते हैं। और ये तीसरा देखिए कि ये कोई ई इक्वल है, साइड दोनों में कॉमन है। तो 3 चीज़ हो गया आपका। एक तो बी डी इजकल टू डी सी हो गया, ये गिवन हो गया। दूसरा एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और तीसरा हो गया कि ए डी इजकल टू ए डी हो गया, यह कॉमन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह 3 चीज़ इक्वल हो गया। तो क्या हो गया? 2 गो साइड हो गया और दोनों साइड के बीच में एंगल हो गया। मतलब इसको कह सकते हैं कि 2 साइड और 2 साइड के बीच में एंगल। तो ए से एस का जो रूल है उस रूल के अनुसार ऐसा हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि जो ये ट्रायंगल था ए डी बी, ट्रायंगल जो था ए डी बी और ए डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यही करना था प्रूफ, ठीक है। और जब यह कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है इस ट्रायंगल का सब इक्वल होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये एंगल इजकल टू ई हो जाएगा, ये एंगल इजकल टू ई होगा, इस साइड इजकल टू इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी अब इक्वल हो सकता है बाई सी पी सी टी से। इसलिए आप कह सकते हैं कि ए बी इजकल टू ए सी बाई सी पी सी टी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 कहता है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ ड्राउन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली सो दैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल, ठीक है। तो यह जो बी है और सी एफ जो है दोनों इक्वल होगा, यही आपको प्रूव करना है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंस होकर के यह बन जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा दिया कि ए बी सी का है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है इसका दोनों साइड इक्वल होगा, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ए बी इजकल टू ए सी होगा और एंगल बी इजकल टू एंगल सी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने के चलते। इसके अलावा इसका दो गो है और दोनों जो है परपेंडिकुलर है, मतलब बी ई परपेंडिकुलर ऑन बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी और सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब टू प्रूव करके क्या दिखाना है। ठीक है, प्रूव करके क्या लाना है, तो कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर है बी ई और सी एफ अल्टीट्यूड दोनों इक्वल होगा, यही प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए, तो यह भी आसान है, बहुत ही आसान है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको इस चैप्टर का कौन कौन VVI क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे। तो चलिए पहले तो इसको समझने के लिए पहले आपको दो गो ट्रायंगल अलग से बनाना होगा। कौन कौन ट्रायंगल अलग से होगा से देख लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि दो गो ट्रायंगल अलग बना देना होगा। देख लीजिए, एक ट्रायंगल में ये आ जाएगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये अलग बनाना होगा, या दो गो ट्रायंगल बनाना होगा, तब आपको बहुत ईजी वे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस तरह से जो अभी बोले उस तरह से दो गो फिगर बना चुके हैं और ये दोनों फिगर में तीन चीज़ें, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं। बी सी एफ ट्रायंगल, बी सी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई। इस ट्रायंगल में तीन चीज़ इक्वल करना है, तीन साइड या एंगल मिला करके तीन चीज़ इक्वल होना चाहिए। वह कैसे आएगा इक्वल से, देखिए एक तो डायरेक्ट दिखा रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जान रहे हैं कि इसका यह साइड इक्वल है, तो इसका ये भी जान रहे हैं कि ये भी एंगल जो है आपका इक्वल है। तो यदि आप जैसे गिवन में दो चीज़ दिया हुआ है, ए बी इजकल टू ए सी, क्या दिया हुआ है, ए बी इजकल टू ए सी दिया हुआ है। जब साइड लीजिएगा तो एंगल के यूज नहीं करेंगे, और यदि एंगल यूज होगा तो साइड यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एंगल आ रहा है। तो एंगल बी जानते हैं और एंगल सी जानते हैं कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो एक दो चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ जो इक्वल होगा वह दोनों में देखिए यह है बी सी, तीन को चीज़ इक्वल हो गया। तो एक कह सकते हैं कि एंगल जो एफ है जिसका नंबरिंग हम लोग दे देते हैं 1, और इधर वाला का एंगल 2 देते हैं। यहाँ 1 एंगल है, यहाँ 2 एंगल है, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 दे सकते हैं। क्या है, यह परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दोनों एंगल है। दूसरा दे सकते हैं कि एंगल बी जो है वह एंगल सी के इक्वल है, ये गिवन है। और तीसरा है कि बी सी इजकल टू बी सी है, कॉमन है। तो इस तरह से यह दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन, बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ई बाई कौन चीज़ से, तो दो एंगल है और दो एंगल है, दोनों एंगल के बीच का साइड नहीं है, इधर साइड है। तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको 7 जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा था उसी में आपको समझा दिए थे कि कभी तो अभी दोनों एंगल के बीच में होता है, दोनों एंगल के बीच में साइड होता है तो ए रूल लगता है। लेकिन कभी कभी दोनों एंगल के अलग साइड होता है, बीच में ना होकर अलग तरफ होता है, तो उसके लिए एस रूल लगता है। तो इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका सब चीज़ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि यह साइड इजकल टू यह साइड, इसलिए हैंस बी ई इजकल टू सी एफ बाई सी पी सी टी। ठीक है, इस रूल से आपका प्रूव हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड बी सी आर इक्वल। जस्ट देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या था, इक्वल, इसको इक्वल प्रूफ किए थे। ठीक है, और अबरी यहाँ पर कह रहा है कि इक्वल है। ठीक है,
तो सो दैट ट्रायंगल ए बी ई देखिए वही सेम है, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये भी इसी तरह से प्रूफ होगा थर्ड की तरह से। और इसमें साइड में ये भी कहना है कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसमें गिवन था। तो चलिए प्रूव करके दिखाते हैं, बहुत ईजी है थर्ड की तरह। तो चलिए यह फिगर है, इस फिगर के अनुसार गिवन में क्या क्या दिया हुआ है से लिख देते हैं। इसमें कह दिया है कि बी ई इक्वल टू सी एफ, और अल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर भी है, मतलब बी ई जो है वह परपेंडिकुलर ऑन ए सी है, और सी एफ जो है परपेंडिकुलर ऑन ए बी है। ये आपका गिवन है सब। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना। फर्स्ट प्रूव करना है, क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ। दूसरा प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए यही दो को चीज़ प्रूव करना है। तो चलिए बहुत आसान है, प्रूव करके देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करना होगा, दो गो फिगर जिसे थर्ड में अलग अलग बनाए थे उसी दो गो इसमें भी अलग अलग बना लेना होगा। तो चलिए यहाँ दो गो इसी फिगर को ए बी ई बना लिए हैं, और ए सी एफ यहाँ पर बना लिए हैं। और इसमें तीन गो दोनों ट्रायंगल जो है ए बी ई और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों में क्या करेंगे, तीन चीज़ इक्वल करेंगे, तीन गो एंगल को या साइड हो इक्वल करना है। तो देखिए कैसे एंगल से इक्वल होगा। पहला तो एक तो दिया हुआ है, दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में ही एगो 90 डिग्री है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री आप कह सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा में क्वेश्चन में गिवन में ही दिया हुआ कि इस साइड जो है और इस साइड दोनों इक्वल है, इसलिए बी ई इक्वल टू सी एफ या गिवन है। अब एक बचा हुआ है, एक और इक्वल क्या लग रहा है आपको, देख लीजिए साफ दिख रहा है कि एंगल ए जो है इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, यह कॉमन है। ठीक है, तो जब एंगल ए दोनों में हो गया इक्वल, इसलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ बाई कौन चीज़ से, बोलिए दो गो एंगल है, ठीक है, और दो एंगल के साइड में इधर में साइड है, तो ए एस का जो रूल है उस रूल के अनुसार यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यह आपको प्रूफ हो गया एगो फर्स्ट। और सेकेंड प्रूफ करना क्या है कि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जितना भी साइड है, इस साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन हमको अभी प्रूव करना है कि यह साइड जो होगा इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू आप डायरेक्ट ए सी कह सकते हैं बाई सी पी सी टी से। जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका रिमेनिंग पार्ट सब इक्वल हो जाता है। तो यह आपका 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 आइए, 5 कहता है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी डी यह एंगल और ए सी डी यह एंगल दोनों इक्वल होगा, यही प्रूव करना है। तो आपका गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी या डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जानते हैं, और टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए बी डी यह एंगल इक्वल टू ये एंगल आपको प्रूव करना है। तो देखिए दो तरह से प्रूफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक तो यदि मान लें कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अनुसार चलिएगा तो क्या होगा कि इस साइड इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा।
इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में चलिएगा तो ये दोनों साइड इक्वल, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। एक ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ये एंगल इधर को फर्स्ट इक्वेशन ही इससे फर्स्ट मान देंगे, इस सेकेंड मान देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। एक यह हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी का रूल यदि लगा के बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के अनुसार यदि बनाना चाहते हैं तो ये लिखना होगा कि ज्वाइन AD, और जब AD को ज्वाइन कर दिए तो आपका देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का कंडीशन आ गया। ABCD और ई एंगल और ई एंगल को प्रूव करना। ई जो है इसके इक्वल है, ई जो है इसके इक्वल है, और ये देख रहे हैं कि कॉमन हो गया तो तीन को चीज़ इक्वल आ गया। तो एक इस रूल से बनेगा। तो चलिए प्रूव करते हैं, इसी रूल से आपको प्रूव कर देंगे। दोनों तरह से समझा दिया, यदि पहले वाला समझ में आ गया हो तो उससे भी बना लीजिए। तो ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये दोनों में तीन को चीज़ को इक्वल कर देते हैं। तो एक तो आपका गिवन ने दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC, फिर BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, और तीसरा है AD इक्वल टू AD, कॉमन हो गया। ठीक है, तो ऐसा होने के चलते क्या हो गया, यह दोनों ट्रायंगल जो है ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD से, और उसके रूल का नाम है SSS रूल, साइड 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 रूल। तो ये किससे हो गया, आपको जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कह सकते हैं क्या कि एंगल, अब कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ऐसे ये भी इसके होगा, ये भी इसके होगा, लेकिन हमको ज़रूरत इसी का है, इसी को प्रूव करना है, इसलिए एंगल लिख सकते हैं ABD इक्वल टू एंगल ACD, प्रूव्ड हो गया। तो यह क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 समझते हैं। 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, ठीक है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB, सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। BCD यहाँ का एंगल जो है राइट एंगल होगा, यही प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इस 6 क्वेश्चन का गिवन आपका दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC और AD इक्वल टू AB, ठीक है, यही दिया हुआ है गिवन में, और आपको प्रूफ करना है एंगल BCD जो होगा वह 90 डिग्री होगा। BCD यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यही प्रूफ करना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं से थोड़ा सा समझते हैं। इस एंगल का नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, नाम भी दे सकते हैं, ABC की जगह पर एंगल 1 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। नंबरिंग करने से, नाम लिखने से आदमी बच जाता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो देख लीजिए, अभी आपका ट्रायंगल ABC में हम लोग देख लिए हैं कि एंगल AB इक्वल टू AC है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अनुसार। उसी तरह से फिर आइए, ट्रायंगल का नाम ACD, इसमें क्या है, AC इक्वल टू AD है, ये गिवन है, AC इक्वल टू AD दिया हुआ है, AD इक्वल टू AB दिया हुआ है, ठीक है।
तो AC इजकल टू आपका गिवन में देख लीजिए AD इजकल टू AB दिया हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। AD इजकल टू AB दिया हुआ है और AB हम लोग जानते हैं, ऊपर देख लीजिए कि AB इजकल टू क्या होता है, AC होता है। तो AD इजकल टू AB इजकल टू AC हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि AD जो है AC के इक्वल है, AD जो है AC के इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो E एंगल और E एंगल मतलब 3 और 4 क्या हो जाएगा, एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड हो गया। और ये भी कौन रूल से, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो रूल है उस रूल से। और जब ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड को मत करिए, सभी एंगल को ऐड करके देखिए। या ऐसे कर सकते हैं, इन ट्रायंगल DCB में इस ट्रायंगल के अनुसार जानते हैं कि सभी एंगल को जोड़ देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सबको जोड़ देने से क्या होगा 180 डिग्री ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अनुसार। और क्या है से देख लीजिए, इसके अनुसार कहता है हमको प्रूव करके लाना है कि 2 और 3 ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा, इसलिए 1 को और 4 को हटा देंगे। तो 1 के जगह पर क्या रखेंगे, तो ऊपर देखिए कर लिया है कि 1 इजकल टू क्या होता है 2 होता है, तो 1 को हटा कर इसके 2 रख दिए। एंगल 2 रहेगा, एंगल 3 भी रहेगा, एंगल 4 हट जाएगा, एंगल 4 के जगह पर क्या होगा, एंगल 3 होगा, इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 ट्वाइस है, एंगल 3 भी ट्वाइस है, इसलिए 2 कॉमन ले दिए और 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 बाई का हो जाएगा 2। 2 और 3 को मिला देंगे तो क्या होगा, बोलिए 2 और 3 को मिला देंगे तो क्या होगा, एंगल BCD होगा या DCB हो जाएगा। तो आपको प्रूव करके क्या मानना है, BCD। इसका नाम 2 और 3 दोनों को मिला देंगे तो एंगल BCD हो जाएगा और इधर काट के कितना हो जाएगा 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान था। 7 क्वेश्चन कहता है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इजकल टू 90 डिग्री एंड AB इजकल टू AC, फाइंड एंगल B और C। B और C का वैल्यू निकालना कितना होगा। तो आपको क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम A यहाँ पर है, जहाँ 90 डिग्री है वहाँ A है और इधर B और C है, ठीक है। और इसमें ये भी कह दिया है कि गिवन में दिया हुआ है कि एंगल A इजकल टू 90 डिग्री और AB इजकल टू AC, यह गिवन है, AB इजकल टू AC इसका 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो वैल्यू फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में AB इजकल टू AC है, इसलिए एंगल B जो होगा वह एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। और दोनों का वैल्यू को हम x जो है मान लेते हैं कि यहाँ का वैल्यू भी x है, यहाँ का वैल्यू भी x है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के अनुसार इन ट्रायंगल ABC सभी एंगल मिला के, एंगल A हो, एंगल B हो और एंगल C हो, सब मिला कर के 180 डिग्री होता है। तो एंगल A का वैल्यू तो 90 पहले ही से है, B का वैल्यू x है, C का वैल्यू x है और 180 डिग्री हो गया। तो x 2x हो गया, 180 हो गया और ये प्लस 90 है ना, के क्या हो जाएगा -90 हो जाएगा। तो क्या हो गया
2x इजकल टू 90 बचा, 180 में से 90 लेस कर देंगे, और जब x करेंगे तो 90/2 45 डिग्री आ जाएगा काट के। तो इस तरह से एंगल B और एंगल C दोनों का वैल्यू x था और x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए 45। यही सवाल का आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वह 8 क्वेश्चन है। चलिए लास्ट उसको भी समझ लेते हैं। कहता है सो दैट द एंगल ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कह रहा है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है, यही प्रूव करना है। तो यह इक्विलेटर ट्रायंगल है और इसका तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो जिस आइसोसेलेस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है उसका तीनों एंगल भी इक्वल होता है, हम लोग प्रॉपर्टी में जानते हैं। और ऐसे भी जानते हैं कि यदि किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल हो तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम लोग तीनों एंगल को मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तीनों एंगल को क्या मान लेते हैं, तो इक्विलेटर ट्रायंगल होने के कारण ABC क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल में सभी एंगल जो है इक्वल होता है। और इसको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए इसका वैल्यू को। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के अनुसार जानते हैं, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू भी x है, B का भी x है, C का भी x है, और इधर 180 डिग्री हो गया, 3x हो गया तो 180 डिग्री हो गया। जब x हो जाएगा तो 180/3 हो जाएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। जब 60 डिग्री आ जाएगा तो ईच एंगल देख रहे हैं कि एंगल B हो या एंगल C हो या जो भी हो BC, सबका वैल्यू x और x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। यही आपको प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो गिवन में यही दिया हुआ था और आपको टू प्रूफ के अनुसार यही था कि इसका जितना भी एंगल है, एंगल A हो या एंगल B हो या एंगल C हो, 60 डिग्री होता है, यही प्रूव करके दिखाना था, ठीक है।